Hello student, today we will start a new chapter of your political science book, chapter 2, Understanding Secularism. First introduction. Compare the religious freedom in India with any non-secular country. Discrimination and projection on the ground of religion. This discrimination happens even on large scale when one religion is given official recognition by the state. For example, in Germany during Hitler and Muslim Christian minority in Israel. कि हम अगर किसी इंडिया को ऐसे कंट्री से कंपेयर करें जो नॉन सेकुलर कंट्री हो, इट मीन इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, तो अगर इसको हम दूसरे नॉन सेकुलर कंट्री से कंपेयर करते हैं तो दोनों में हमें क्या डिफरेंस दिखाई देती है। जैसे कि इंडिया में हम फ्री है, हमें फ्रीडम है कि हम कोई भी रिलीजन को चूज करके उसको फॉलो कर सकते हैं, बट जो नॉन सेक्युलर कंट्री है वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलीजन को गवर्नमेंट ऑफिशियली रिलीजन डिक्लेयर कर देती है और दूसरे जो माइनॉरिटी ग्रुप है उन रिलीजन को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऐसा जर्मनी में हिटलर के टाइम पे था कि ज्यूज थे वहाँ पे उनको माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया था और उनको जर्मनी से बाहर निकाला जा रहा था। सेम सिचुएशन इजराइल में थी, वहाँ पे मुस्लिम और जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी थे उनको इजराइल से बाहर निकाला जा रहा था। व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म रेफर टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजन. आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव by their religious belief and practice as they want. There is no official religion in India. कि सेकुलरिज्म यही होता है कि स्टेट को रिलीजन से सेपरेट रखा जाता है, कि स्टेट है वो रिलीजन से रिलेटेड मैटर में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, कि स्टेट आपको ये नहीं कहेगा कि आपको इस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करना है। हम अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन को चूज करके प्रैक्टिस उसका कर सकते हैं। और ये हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था फंडामेंटल राइट्स में, कि फंडामेंटल राइट्स में हमें ये राइट्स मिला हुआ है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? इसके बाद ये आता है कि जो स्टेट है उनको रिलीजन से सेपरेट रखना क्यों इम्पोर्टेंट है। The separation between religion and state is required for a country to function dramatically. In all country of world will have some religious group are in majority and some religious group in minority. In majority religion got an access to power, it may discriminate against minority group. कि जो स्टेट है उसको रिलीजन से इसलिए सेपरेट रखना जरूरी है कि अगर उसको रिलीजन से सेपरेट नहीं रखा जाएगा तो वो जो कि इंडिया में डेमोक्रेटिक है वो डेमोक्रेटिक जो फंक्शन है उसको ढंग से फॉलो नहीं कर पाएगा। क्योंकि डेमोक्रेटिक में ये होता है कि नॉर्मली जो गवर्नमेंट होती है उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगर ऐसा होगा कि अगर रिलीजन किसी रिलीजन को गवर्नमेंट ऑफिशियली रिलीजन बना देगी तो उसी रिलीजन से रिलेटेड लोगों को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट मिलेगा, बाकी लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका सेपरेशन जरूरी है। सेकंड कि कुछ ग्रुप जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वो मेजॉरिटी ग्रुप होते हैं। सेकंड जिनका पॉपुलेशन कम है वो हो जाएंगे माइनॉरिटी ग्रुप। अगर रिलीजन को स्टेट से सेपरेट नहीं रखा जाएगा तो मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप को तो उनको परेशान करेंगे या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो इसलिए और डेमोक्रेटिक में अगर बाई चांस जो मेजॉरिटी ग्रुप है उनको पावर मिल जाएगी तो वो माइनॉरिटी ग्रुप्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, यानी उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसलिए स्टेट का रिलीजन से सेपरेट होना जरूरी है। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ रिलीजन आल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिस्ट देयर रिलीजन, एम्बर्स अदर रिलीजन और वांट टू इंटरफेयर रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली। कि जो रिलीजन है उसको स्टेट से इसलिए सेपरेट किया जाता है कि इससे सभी जो रिलीजन के लोग हैं, इंडिविजुअल है, उसको एक सेल्फ रिस्पेक्ट उसका क्रिएट होता है कि उसके रिलीजन को क्या है वो अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन चूज कर सकता है और स्टेट की तरफ से सभी रिलीजन को इक्वल माना गया है।
नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? इन इंडिया वन रिलीजियस कम्युनिटी डू नॉट डोमिनेट अदर, मीन्स कि कोई माइनॉरिटी ग्रुप इंडिया में दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप को डोमिनेट नहीं कर सकता, सभी इक्वल है। सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। कई बार ये होता है कि कोई मेजॉरिटी ग्रुप है, उसमें जैसे हिंदू में होता है अपर कास्ट लोअर कास्ट, तो नॉर्मली पहले ये था कि अपर कास्ट लोअर कास्ट को डोमिनेट करती थी। अब इंडिया में अकॉर्डिंग टू रिलीजन ये नहीं है कि एक ही कास्ट के लोग दूसरे उसी सेम कास्ट के लोगों को परेशान करेंगे। नेक्स्ट, द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, कि स्टेट की तरफ से कोई ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं है और स्टेट किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मना नहीं कर सकता कि आपको ये ही रिलीजन फॉलो करना होगा, वो अपनी मर्जी से कोई रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। हाउ इंडियन गवर्नमेंट अचीव इट्स सेकुलर ऑब्जेक्टिव, कि जो इससे पहले हमने रीड किया था कि जो इंडिया गवर्नमेंट जो इंडिया में कुछ ऐसे प्रोविजन है जो इंडिया को सेकुलर कंट्री बना रहे हैं, उन ऑब्जेक्टिव को इंडियन गवर्नमेंट कैसे गेन करती है, उनको कैसे अचीव कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन और टू अचीव सेकुलर ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इज स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। The Indian state is not ruled by a religious group and nor does it support any one religious. In India, government space like court, police station, government school and offices are not supposed to display or promote any one religion. कि इंडिया में कि जो भी गवर्नमेंट प्लेस है वो खुद को किसी पर्टिकुलर रिलीजन से कनेक्ट नहीं करते, वो सभी के लिए इक्वली खुले हुए हैं कि उनमें कोई भी रिलीजन का लोग उसमें जा सकते हैं या वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। सेकेंड इज स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन एंड नॉट इंटरफेयर विद religious practice, the state makes certain exception for particular religious community, कि जो स्टेट है वो सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करेगी और किसी पर्टिकुलर रिलीजन को वो उनके रिलीजन के हिसाब से कुछ उनको छूट दे सकती है। फॉर एग्जांपल, कोई जो 2 व्हीलर चलाते हैं उनको हेलमेट पहनना जरूरी है, बट जो सिख हैं वो पगड़ी पहनते हैं तो उस वजह से वो हेलमेट नहीं लगा सकते। बट कई सिख ऐसे होते हैं जो पगड़ी नहीं पहनते, तो ये उसको वहीं प्रिवेंशन दे रही है गवर्नमेंट कि अगर वो पगड़ी नहीं पहने हुए हैं तो वो हेलमेट उसको लगाना होगा, और अगर पगड़ी पहना हुआ है तभी उसको छूट मिल रही है वो, कि उसको गवर्नमेंट फोर्स नहीं करेगी कि उसको हेलमेट लगाना जरूरी है, यानी कि गवर्नमेंट उसको कुछ छूट दे रही है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। According to this strategy, this prevents the domination of one caste according to another caste. For example, untouchability, कि इंडिया में नॉर्मली जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो हिंदू है, और उसमें नॉर्मली पहले से जैसे अपर कास्ट लोअर कास्ट चले आ रहे हैं कि जो अपर कास्ट है वो लोअर क्लास को डोमिनेट करेगी, उनमें अनटचेबिलिटी चल रहा था। तो अब गवर्नमेंट वो उसको मना कर रही है, उसमें इंटरवेयर करके, यानी कि उसमें इंटरफेयर करके वो अपर कास्ट को मना कर रही है कि आप जो लोअर कास्ट है उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करोगे, अनटचेबिलिटी को गवर्नमेंट बैन करवा रही है। इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू अचीव इट्स सेकुलर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन इंडियन सेकुलरिज्म एंड सेकुलरिज्म ऑफ अदर कंट्रीज, की जो कई कंट्री हैं जिनमें सेकुलरिज्म को फॉलो हो रहा है और वहाँ उन कंट्री का इंडिया के साथ क्या डिफरेंस है। इन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन नोर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, कि यूएसए में भी इंडिया की तरह सेम वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और किसी पर्टिकुलर रिलीजन को उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया है, मीन्स सभी रिलीजन वहाँ भी इक्वल है। पर मेजर प्रॉब्लम ये है कि इन यूएसए द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन
means that neither the state nor religion can interfere in the affair of one another. कि यूएसए में ये कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है कि जो सेपरेशन ऑफ स्टेट और रिलीजन है वो, इसका मीनिंग ये ही है कि वो पूरी तरह सेपरेट है, कि स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा और जो रिलीजन है वो स्टेट के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, यानी कि वो एक दूसरे से पूरी तरह अलग है. बट इन इंडिया, अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट इन यूएसए, इन इंडिया द स्टेट कैन इंटरवेंस इन रिलीजियस अफेयर. कि इंडिया में सेपरेशन तो है स्टेट और रिलीजन का, बट स्टेट को अगर फील होता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो स्टेट रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर कर सकता है. इन इंडिया स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन. इट डज नॉट मेंटेन ए प्रिंसिपल it does maintain a principal distance to religion. This means that any interference in religion by the state has to be based on the idea laid out in the constitution. Means कि इंडियन स्टेट स्ट्रिक्टली रिलीजन से वो सेपरेटेड नहीं है. कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो स्टेट रिलीजन से रिलेटेड मैटर में इंटरफेयर कर सकता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेकुलर प्रिंसिपल. नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट. कि लास्ट में यही कंक्लूजन आता है कि इंडिया में सेकुलरिज्म फॉलो हो रहा है, स्टेट आर सेपरेट फ्रॉम रिलीजन. बट व्हेन स्टेट फाइंड आउट दैट इट इज नीडेड टू, जब स्टेट को ये लगता है कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि उसको रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर करना ही चाहिए, तब स्टेट उसमें इंटरफेयर कर सकता है, अदरवाइज नहीं. थैंक यू.